एलएसी सीमा पर भारतीय सेना को मिले एक्टिव बम। एलएसी सीमा पर तवांग के बाद अब डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने। भारत ने रातों रात उतारी एलएसी सीमा पर अपनी वायुसेना। फ्रांस ने रातों रात भेजा भारत को घातक हथियार। लद्दाख में चीन ने रातों रात कर दिया बड़ा कांड। बारूद से जंग लड़ना चाहता है चीन। अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भारत। 36 राफेल पहुंचे एक साथ। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो खूनी झड़प काफी आगे बढ़ चुकी है और दोस्तों अब भारत और चीन की यह झड़प कई जगह देखने को मिल रही है और चीन कुछ बड़ा करने के इरादे में है और भारत चीन का सुपड़ा साफ करने में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 300 चीनी सैनिकों के 9 दिसंबर को घुसपैठ के बाद चीनी ड्रैगन की मंशा सामने आई है। दोस्तों, तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में घुसे चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने बहादुरी से खदेड़ तो दिया, लेकिन अब सामने आई सैटेलाइट इमेज ने भारतीय सेना के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के मुताबिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपने इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर दोनों देशों के बीच पहले स्टैंड ऑफ का कारण बन चुके डोकलाम रीजन के चीनी कब्जे वाले एरिया तक में चीन ने नए पुल बनाए हैं, गांव बसाए हैं और साथ ही सड़कें भी बना ली है, तो उसके इस इलाके में किसी सुनियोजित इरादे के संकेत दे रही है। हालांकि दोस्तों, 9 दिसंबर को घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान में एलएसी पर हालात स्थिर होने और दोनों देशों के बीच सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए वार्ता होने की बात कही गई है। दोस्तों, डोकलाम इलाका सिक्किम में उस ट्राई जंक्शन पर मौजूद है जहां भारत तिब्बत भूटान की सीमाएं मिलती है। इस जगह के करीब ही भारतीय नक्शे की व चिकन नेक कहे जाने वाले उस इलाके में भारतीय एरिया सिमटकर महज 22 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। यह चिकन नेक उत्तर पूर्व के कई राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसी जगह पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2017 में 73 दिन तक गतिरोध बना रहा था और लड़ाई शुरू होने से बाल बाल बची थी। दोस्तों, वह गतिरोध चीन के भूटानी इलाकों में भारतीय सीमा के करीब सड़क बनाने को लेकर था। लेकिन दोस्तों, अब ताजा सैटेलाइट इमेज में चीन के उस इलाके में अपने कब्जे वाले हिस्से में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सबूत मिले हैं। चीन ने सीमा के करीब कंक्रीट की मजबूत सुरंगें तैयार की है जिसमें भारी गोला बारूद स्टोर किया जा सकता है। साथ ही अपने सैनिकों की संख्या भी दोगुनी की है। साथ ही चीन ने एक पुल भी तैयार किया है जो उसके जवानों को भारतीय सीमा पर तेजी से पहुंचाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई जंक्शन से महज 9 किलोमीटर दूरी पर चीन लगातार भूटानी इलाकों में अपना कब्जा बढ़ा रहा है। चीन ने साल 2020 में इस इलाके में पांगडा गांव बसाया था, जिसे साल 2021 में और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इस गांव के दक्षिणी में विस्तार की इमेज सामने आई है। इमेज में तोरसा जल स्रोत पर पुल के साथ ही इस इलाके में नई बिल्डिंग्स चीन ने बनाई है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब सीमा के महज 20 किलोमीटर दूर उत्तर में लांगमार्पो नाम की जगह पर भी चीन ने भूटानी इलाके को कब्जा लिया है और यहां तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इन इलाकों में साइबुरु, केटानगसा और क्यूले भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है उसे देखकर लगता है कि चीन भारत से युद्ध करने की मंशा रख रहा है और यह सब हाल ही में चीन की हरकतों से पता चला है। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद भारतीय सेना से हिंसक झड़प को एक सप्ताह भी नहीं बीता है। अब भारत चीन को बांटने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर एक और ऐसी घटना हो गई है जिससे लग रहा है कि ड्रैगन कोई साजिश रच रहा है। दोस्तों, लद्दाख में एलएसी से सटे भारतीय गांवों के चारागाहों में बड़े पैमाने पर बम बिखरे मिले हैं। यह बम पूरी तरह से एक्टिव है, यानी जरा सा भी छूने पर फट सकते हैं। दोस्तों, इन चारागाहों में भारतीय सेना की मूवमेंट रहती है और गश्त भी की जाती है। ऐसे इलाकों में लाइव बम बिखरे मिलने की गश्त रोकने की साजिश माना जा रहा है। दोस्तों, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने बृहस्पतिवार शुक्रवार की दरमियानी रात में इन बमों को डिफ्यूज कर दिया। दोस्तों, भारतीय सेना की लद्दाख में एक्टिव फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के बेहद रिमोट एरिया में मौजूद गांव शागा में अनएक्सप्लोडेड शेल मिलने की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी।
दोस्तों इन UXO की जानकारी मिलने पर बुधवार रात को फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की शेपर ऑर्डिनेंस टीम के एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और उन्हें डिफ्यूज कर दिया। दोस्तों भारतीय सेना के प्रवक्ता के हवाले से टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेपर ऑर्डिनेंस के एक्सपर्ट रात में ही लेह से मौके के लिए रवाना किए गए। उन्होंने जिन बमों को डिफ्यूज किया है वे क्वांटिटी 65 विंटेज रस्टेड UXOs थे जो कभी भी फटने की स्थिति में थे। दोस्तों भारत की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट में बताया कि यह बम करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में फैले हुए थे। उन्हें डिफ्यूज करने में टीम को करीब 6 घंटे का समय लगा। इन बमों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में ग्रामीण बड़े एरिया में फैले लाइव बमों को दिखा रहे हैं। दोस्तों लद्दाख के जिस गांव के आसपास लाइव बम पाए गए हैं वो चांगतांग बॉर्डर एरिया का हिस्सा है। चीनी सेना इसे भी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए विवादित मानती है। यहां कई बार भारतीय जवानों की चीनी सेना के साथ झड़प हो चुकी है। वहीं दोस्तों अब भारत समझ रहा है कि चीन जानबूझकर भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। जहां सबसे पहले तवांग क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी, उसके बाद अब डोकलाम में भारत से दोबारा विवाद। जहां भूटान को चीन धमकी दे रहा है तो वहीं भारत से वे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दे। वहीं अब LAC सीमा पर लद्दाख सीमा के नजदीक जमीन में गड़े हुए बम माइंस के तौर पर, जिस कारण भारत के सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की चीन की चालाकी का साफ पता चलता है। लेकिन अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने के तुरंत बाद भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीते गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने LAC सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। दोस्तों चीन सीमा के पास में वायुसेना का युद्धाभ्यास 2 दिन चलेगा। युद्धाभ्यास के दौरान राफेल और सुखोई भी गरजेंगे। यह युद्धाभ्यास वायुसेना चाबुआ, जोरहट, तेजपुर और हासीमारा एयरबेस पर करेगी। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। दोस्तों भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में जो झड़प हुई थी, उस समय ऐसी कई खबरें आई थी जहां कहा जा रहा था कि चीन ने उस समय भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन भी भारतीय वायुसेना इतनी एक्टिव थी कि पूरी वायुसेना LAC सीमा के नजदीक घूमती रही और जैसे ही चीन का कोई फाइटर जेट घुसने की कोशिश करता वह पहले ही भारतीय वायुसेना को देखकर डर जाता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए। इसके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने कभी उसे अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों चीन की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। अब भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस ने भारत चीन के बीच झड़प को लेकर हुए एकदम से भारत को जो राफेल लड़ाकू विमान की सप्लाई बाकी थी वो भी पूरी कर दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील हुई थी, जिसमें से बाकी 35 को फ्रांस ने कई बार में 4 से 5 स्लॉट में भारत को भेजा, लेकिन आखिरी फ्रांस ने अब दे दिया है। और दोस्तों भारत की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत भी यह फैसला लेने वाला है कि अब सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों को LAC सीमा पर तैनात किया जाए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।